तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कैथरीन दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते करते वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी सीधा जाकर नदी में चली जाती है। कैथरीन केविन को बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कार में पानी भर चुका था जिस वजह से वो केविन को वहीं छोड़कर कार से बाहर चली जाती है और केविन को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। कैथरीन की इन्वेस्टिगेशन रॉय वॉशबर्न करते हैं लेकिन कैथरीन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। डिटेक्टिव कहते हैं केविन के खून में डीटीसी ड्रग था जिस वजह से उसकी मौत एक्सीडेंट से पहले ही हो गई थी, लेकिन कैथरीन इसके लिए साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो जिंदा था क्योंकि वो उसे प्लेजर कर रहा था। डिटेक्टिव कैथरीन का इलाज करने के लिए डॉक्टर माइकल को हायर करता है। डॉक्टर माइकल कैथरीन से कुछ बात करता है लेकिन कैथरीन डॉक्टर से ही फ्लर्ट करने लगती है, इसलिए डॉक्टर समझ जाता है कि कैथरीन को रिस्क लेने की आदत है जिस वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और यही बात वो कोर्ट में भी कहता है। वो कहता है कि कैथरीन के आदतों का इलाज उसका अंत ही है। कोर्ट के बाहर माइकल को एडम मिलता है जो उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड होता है। वो इस केस के बारे में कुछ बात करने आया था और बातों बातों में वो जॉर्ज जेस्लो की बात करता है जो माइकल का पुराना पेशेंट था और वो एक किलर था और माइकल ने उसकी झूठी गवाही दी थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। कैथरीन कोर्ट से रिहा हो जाती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। माइकल एक कैफे में बैठा होता है और वहाँ तभी एक वेट्रेस आके उससे कुछ सवाल करने लग जाती है। वहाँ एडम का असिस्टेंट पीटर आ जाता है जो केस के बारे में कुछ सवाल करने आया था, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल लेता है। माइकल अपने ऑफिस पहुँचता है, वहाँ कैथरीन पहले से होती है। वो माइकल से कुछ बात करने आई थी। वो माइकल से अपना इलाज करवाने को कहती है लेकिन माइकल इसके लिए साफ इनकार कर देता है और फिर कभी मीटिंग करने को कहता है। कैथरीन माइकल से मिलने के लिए दोबारा आती है। वो माइकल से एडम और जॉर्ज जेस्लो की बात करती है और अपना इलाज करने को पूछती है, लेकिन इस बार माइकल उसका इलाज करने के लिए राज़ी हो जाता है। कैथरीन एक राइटर थी, इसलिए माइकल उसकी बुक खरीद के पढ़ने लगता है। कैथरीन अब माइकल से रोज़ मिलती है और माइकल कहीं ना कहीं कैथरीन से अट्रैक्ट होने लगा था। एक रात माइकल जेकब की पार्टी में जाता है। वहाँ उसे अपनी दोस्त मिचेल भी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ कैथरीन पहुँच जाती है। कैथरीन को देख के माइकल बहुत शॉक होता है कि इसे किसने बुला दिया। तभी हमें पता चलता है कि कैथरीन को किसी और ने नहीं बल्कि जेकब ने ही बुलाया था। कैथरीन को देख के माइकल जाने लगता है लेकिन कैथरीन उसको रोकने की कोशिश करती है। जेकब अपनी दोस्त मिचेल के साथ चला जाता है कॉफ़ी पीने के लिए और वहाँ वो इंटीमेट भी होते हैं। इंटीमेट होते हुए माइकल कैथरीन की फ़ोटो देख लेता है जिससे वो एग्रेसिव हो जाता है। तभी माइकल को डेनिस का कॉल आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है। उसके घर पहुँचने पर माइकल ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि एडम का किसी ने मर्डर कर दिया था। माइकल को कैथरीन का लाइटर मिलता है जिसे वो डस्टबिन में फेंक देता है। बाद में ये लाइटर डिटेक्टिव को भी मिल जाता है। डिटेक्टिव पूछता है कि ये लाइटर तुम्हारा है, लेकिन माइकल मना कर देता है। कैथरीन माइकल से मिलने के लिए दोबारा आती है और वो माइकल को सेड्यूस करने लग जाती है। वो माइकल से अपना इलाज बंद करवाकर वहाँ से चली जाती है। अब माइकल एक कैफ़े में निराश बैठा था, तभी वो वेट्रेस आके माइकल से मिलती है। उस वेट्रेस को देखकर माइकल उसके साथ इंटीमेट होता है। माइकल अपने घर आ जाता है जहाँ वो डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव उससे कैथरीन के बारे में कुछ पूछने आए थे, लेकिन माइकल कहता है मैं कुछ नहीं जानता और डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। अब माइकल को कैथरीन की बहुत याद आ रही थी। उसका अपने पेशेंट्स पर कोई ध्यान नहीं था। वो कैथरीन को बहुत वॉइस कॉल करता है लेकिन कैथरीन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। देखिए, माइकल मलीना के साथ जेकब के घर उससे मिलने जाता है जहां वो कैथरीन को देखता है और कैथरीन को देखने के बाद वो बहुत शॉक हो जाता है। जेकब माइकल से उसके बारे में कुछ बात कर रहा होता है लेकिन माइकल का उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं होता। उसका ध्यान पूरा कैथरीन पर होता है। कैथरीन जेकब से मिलकर जा रही होती है, तभी माइकल उसका पीछा करता है। कैथरीन एक प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाती है जहां वो एक टकले से बात कर रही होती है और वो उस टकले के साथ इंटीमेट होती है। ये सब देख के माइकल को बहुत गुस्सा आता है। अब माइकल कहीं ना कहीं कैथरीन को पसंद करने लगा था। तभी वो डिटेक्टिव से मिलता है और डिटेक्टिव उससे जॉर्ज जेस्लो की बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुमने उसकी झूठी गवाही दी। माइकल ये सब सुन के बहुत शॉक होता है और डिटेक्टिव कहता है कि मुझे ये सब तुम्हारी एक्स वाइफ ने बताया। तभी वो डेनिस से जाके मिलता है कि तुमने ये सब क्यों बताया, लेकिन डेनिस उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है।
माइकल डेनिस का पीछा करता है लेकिन डेनिस एक क्लब में चली जाती है। माइकल भी वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंच के वो देखता है कि डेनिस का किसी ने गला काट दिया है। तभी वहां दो लड़कियां आ जाती हैं और वो माइकल को क्लियर समझने लगती हैं, लेकिन माइकल उनसे एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। डिटेक्टिव को भी माइकल पर शक होता है, लेकिन कैथरीन वहां आकर माइकल को बचा लेती है। माइकल के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से माइकल वहां से चला जाता है। माइकल सीधा कैथरीन के घर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि डेनिस को कैथरीन ने ही मारा है, लेकिन कैथरीन माइकल से ही फ्लर्ट करने लगती है और माइकल खुद को रोक नहीं पाता। वो कैथरीन को किस करता है और वो साथ में इंटीमेट होते हैं। माइकल को कैथरीन के फ्रिज में एक सीरम मिलता है जिसे वो डिटेक्टिव को दिखाता है और डिटेक्टिव कहता है कि इसे लैब में चेक करवाना पड़ेगा। बाहर आने पर माइकल को हेनरी मिलता है जो उसे नए पेशेंट्स के बारे में बात करता है, लेकिन माइकल इस सब के लिए मना कर देता है। तभी हेनरी को डिटेक्टिव दिखता है और वो माइकल से इस बारे में कुछ बात करते हैं। अब माइकल को डिटेक्टिव पर शक होता है, इसलिए वो डिटेक्टिव पर कुछ रिसर्च करता है और पीटर से पूछने पर उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और उसने कैथरीन को फंसाने की भी कोशिश की थी। माइकल कैथरीन से माफ़ी मांगने के लिए जाता है। कैथरीन कहती है जो सीरम तुम ले गए थे उसमें इंसुलिन था, और ये कह के कैथरीन माइकल को वहाँ से भेज देती है। माइकल वहाँ से जा रहा होता है और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो डिटेक्टिव होता है। डिटेक्टिव कहता है कि उस सीरम में डीटीसी ड्रग था और माइकल के पूछने पर डिटेक्टिव उसे लैब की रिपोर्ट भी दिखा देता है। डिटेक्टिव माइकल को अपने साथ चलने को कहता है और वो उसी प्रोस्टिट्यूट हाउस में जाते हैं, जहां माइकल ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि उस टकले को किसी ने मार दिया है जिसके साथ कैथरीन इंटीमेट हुई थी। डिटेक्टिव को वहां डीटीसी ड्रग भी मिलता है, जिससे वो माइकल से कहता है कि इसे कैथरीन ने ही मारा है। डिटेक्टिव कहता है कि कुछ केसेस में वो करप्ट होता है, लेकिन कैथरीन एक सचमुच की किलर है। डिटेक्टिव माइकल को किसी पुलिस ऑफिसर का नंबर देता है, उसका नाम फिल वॉल्कर होता है। माइकल उसे कॉल करता है और अपनी सारी बात बता देता है। अब माइकल को लगने लगता है कि कैथरीन ही किलर है। वो कैथरीन के घर जाता है और कैथरीन उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है, लेकिन माइकल इस बार उसकी जान लेने की कोशिश करता है लेकिन उसे मार नहीं पाता। माइकल गुस्से में अपने घर आ जाता है और वहां आकर वो तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी उसे कैथरीन की दी हुई सीडी मिलती है। माइकल उस सीडी को रीड करता है तो उसे पता चल जाता है कि कैथरीन का अगला शिकार कौन है। वो तुरंत मलीना को कॉल करता है क्योंकि कैथरीन अब उसे ही मारने वाली थी। मलीना कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे। माइकल डिटेक्टिव को कॉल करके मलीना के घर बुला लेता है। माइकल मलीना के घर पहुंचता है और मलीना से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन मलीना कोई खास रिएक्ट नहीं करती और माइकल को ही भला बुरा बोलने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि कैथरीन ने मलीना को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। तभी माइकल कैथरीन पर हमला कर देता है और हाथापाई में मलीना बेहोश हो जाती है। तभी माइकल कैथरीन पर दोबारा हमला करता है, लेकिन कैथरीन माइकल पर गन पॉइंट कर देती है। कैथरीन माइकल को गन देके कहती है कि सारी किलिंग डिटेक्टिव ने की है, यहाँ तक कि रॉय वॉशबर्न को भी डिटेक्टिव ने ही फंसाया था। माइकल कैथरीन की बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं और पैनिक करके माइकल उन पर गोली चला देता है। मरते मरते डिटेक्टिव कहता है कि कैथरीन ने सब झूठ बोला। ये सब सुन के माइकल को बहुत गुस्सा आता है। वो जैसे ही कैथरीन को मारने के लिए गन उठाता है तभी उसे डिटेक्टिव अरेस्ट कर लेते हैं। मूवी के एंड में माइकल को एक पागल खाने में दिखाया जाता है। तभी उससे कैथरीन मिलने के लिए आती है। वो माइकल के लिए एक बुक भी लेके आई थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और कैथरीन बताती है कि ना वो किलर है और ना वो डिटेक्टिव किलर था। किलर और कोई नहीं, खुद माइकल ही था। जब माइकल कैथरीन से मिलता है तो उसे लगता है कि वो अपनों से बदला ले सकता है और सारा शक कैथरीन पर जाएगा। माइकल ने एडम को मार दिया क्योंकि वो उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड था, और उसने अपनी एक्स वाइफ डेनिस को भी नहीं छोड़ा क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। उस टकले को भी माइकल ने ही मारा था क्योंकि कैथरीन उसके साथ इंटीमेट हुई थी। डिटेक्टिव को भी माइकल ने जानबूझ के मारा था। आखिरी में कैथरीन माइकल को किस करती है और जल्द ही मिलने को कहती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी।
और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।